Morning student, I am going to start random module। बच्चों, हमने अभी तक मैथ्स मॉड्यूल, स्ट्रिंग मॉड्यूल देख लिए हैं, उस मॉड्यूल से रिलेटेड फंक्शंस को भी देख लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट है रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल में रैंडम नंबर जनरेट करने से रिलेटेड फंक्शंस हैं। इसको हम बहुत केयरफुली देखेंगे, लर्न करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है रैंडम फंक्शन से रिलेटेड, और उसका आउटपुट जनरेट करने को आता है, निकालने को आता है, फाइंड करने को आता है। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। रैंडम मॉड्यूल में रैंडम नंबर जनरेट करने से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। जैसे हमें कैप्चा, जो हम कैप्चा यूज़ करते हैं, देखते हैं कि हर बार जितनी बार हम कैप्चा यूज़ करते हैं अलग अलग नंबर आता है। उस नंबर को जनरेट करने के लिए हम रैंडम फंक्शन का यूज़ करते हैं। या फिर कोई भी नंबर रैंडमली जनरेट करना हो, किसी भी चीज़ को कोई रैंडम नंबर जनरेट करके चूज़ करना हो, तो उसके लिए हम रैंडम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे लॉटरी में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर एक उठाते हैं या जनरेट करते हैं, उसके लिए भी हम रैंडम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसी सिचुएशंस हो वैसे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के रैंडम फंक्शंस हैं, उनको देखेंगे। उससे पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करने से पहले हमें रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना होगा। और इम्पोर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट रैंडम। जैसे ही हम इम्पोर्ट रैंडम करते हैं, पूरा ही मॉड्यूल यानी मॉड्यूल से रिलेटेड सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स स्टोर हो जाते हैं। फिर उससे रिलेटेड हम जो भी फंक्शंस चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट फंक्शन रैंड रेंज देखते हैं। दिस मेथड ऑलवेज रिटर्न एनी इंटीजर बिटवीन गिवन लोअर एंड अपर लिमिट टू दिस मेथड। डिफ़ॉल्ट लोअर वैल्यू इज 0 एंड अपर वैल्यू इज 1। सपोज कीजिए आप स्किप कर देते हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट की 0 होगी और अपर लिमिट की 1 होगी। यहाँ इम्पोर्ट रैंडम है और रैंडम डॉट रैंड रेंज, यहाँ पे रैंडम डॉट रैंड रेंज फंक्शन यूज़ किया गया है बच्चों। यहाँ पे हम देखेंगे कि वैल्यू क्या है, 15 है, दैट इज़ द अपर लिमिट। तो बाय डिफ़ॉल्ट लोअर लिमिट इज़ 0, लोअर लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो जो नंबर जनरेट होगा वो 0 to 15 के बीच में होगा, तो आउटपुट इज़ 0। ओके, तो बच्चों आउटपुट क्या आ गया, 0। नेक्स्ट टाइम हम सेम फंक्शन को रन करवाते हैं, तो आप देखेंगे 0 to 15 में से कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है। तो सेकेंड टाइम आउटपुट इज 10 नॉट 0, यानी सेकेंड टाइम वैल्यू डिफर होगी, 0 नहीं होगी, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 11 हो सकती है, 9 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है 0 to 15 के बीच में। ओके, अच्छा, अब मैं इस पे यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू अप्लाई किया था। अब हम यहाँ पे एक जो है लिस्ट के इंडेक्स को अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे है रैंडम सब क्या है आपका बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं सब हमारा क्या है, सब है एक, आप देखते हैं एक लिस्ट है सब, ठीक है। और इस लिस्ट की वैल्यूज़ क्या है, CS, IP, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। ओके, अब जब हम इस लिस्ट को अप्लाई करेंगे रैंड डॉट रैंड रेंज 3, ठीक है, रैंड रेंज 3 अप्लाई किया तो क्या होगा, इसमें से किसी वैल्यू को लेगा, ठीक है। तो इसमें से किसी वैल्यू को लेगा, इसमें से कौन सी वैल्यू हो सकती है, 0 to 3 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, IP क्या है, फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू है। इस पर 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, कोई भी वैल्यू
हो सकती है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका? रैंडम फंक्शन है। रैंडम फंक्शन को हम देखेंगे। रैंडम फंक्शन में हम कोई भी नंबर जनरेट होता है 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में कोई भी फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग वैल्यू जनरेट होती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी आर्ग्यूमेंट। मगर रैंडम फंक्शन के लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे आप देखेंगे इम्पोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम। यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट में कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा बच्चों? कोई भी नंबर जनरेट करेगा 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल नंबर। तो 0.95 एंड शो ऑन आउटपुट है इसका। सेकेंड टाइम हम फिर सेम स्टेटमेंट को रन करवाए हैं तो उसमें 0.05, यानी हर टाइम नंबर डिफर होगा, अलग अलग होगा, मगर 0 to 1 के बीच में ही होगा। नेक्स्ट रैंड इन फंक्शन। रैंड इन फंक्शन में हम पास करते हैं 2 पैरामीटर, 2 आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। फर्स्ट वन इज लोअर लिमिट एंड सेकेंड वन इज अपर लिमिट। लोअर और अपर लिमिट के बीच में कोई भी नंबर जनरेट करता है, इंक्लूडिंग बोथ, यानी वो जो भी नंबर है वो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रैंडम डॉट रैंडम 0,10। लोअर लिमिट इज़ 0 एंड अपर लिमिट इज़ 10। तो जो भी नंबर होगा वो 0, 10 और उसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। फर्स्ट टाइम इसका आउटपुट क्या आया है बच्चों? 8 और सेकेंड टाइम इसका आउटपुट आया है 4। थर्ड टाइम में भी हो सकता है 6, हो सकता है 10 भी हो। तो इस तरह से जितनी बार भी इस फंक्शन को रन करवाएंगे हमें अलग अलग आउटपुट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म फंक्शन। दिस मेथड रिटर्न एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। यहाँ पे हम देख रहे हैं रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 1,100। यहाँ पे हमने लोअर और अपर लिमिट दे रखा, लेकिन जो आउटपुट होगा बच्चों वो किस टाइप का होगा? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जैसे आउटपुट क्या है 85.66 समथिंग। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि 55 पॉइंट हो। इस तरह से हर बार क्या होगा, जो नंबर जनरेट होगा इसमें वो नंबर क्या होगा? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन गिवन लोअर एंड अपर लिमिट। नेक्स्ट है चॉइस फंक्शन। चॉइस फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग पे, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे चॉइस फंक्शन में एक हमारे पास लिस्ट है, फर्स्ट नाम की एक लिस्ट है जिसकी वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ यहाँ पे है दाल, चावल, रोटी, मिक्स वेज, अचार, पनीर मसाला और मलाई कोफ्ता। यदि आप इसमें से किसी एक को रैंडमली चूज़ करना चाहते हैं तो आप चॉइस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रैंडम डॉट चॉइस फर्स्ट इज अ लिस्ट। ओके, तो अब यहाँ पे लिस्ट में क्या आउटपुट आया बच्चों? देखिए आउटपुट क्या है? मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता इसका आउटपुट आया। और सेकंड टाइम जब हम इसी को रन करवाए हैं तो क्या आया? मिक्स वेज। तो आप किसी एक पर्टिकुलर को चॉइस करना चाहते हैं तो आप रैंडम चॉइस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, रैंडम के चॉइस फंक्शन को। ये आप फिर से एक बार बता दें, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट फंक्शन है सफल। दिस मेथड कैन सफल और स्वैप द आइटम ऑफ अ गिवन लिस्ट। स्वैप कर देता है, रीअरेंज कर देता है वैल्यू को। ये भी हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, देखते हैं। जैसे यहाँ वही सेम लिस्ट है, पहले वाली ही लिस्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं रैंडम डॉट सफल फंक्शन को।
यहाँ पे हमने लिस्ट को दिया है, आर्गुमेंट में किसको पास किया है, लिस्ट को पास किया है। अब आप देखिए कि आउटपुट क्या आएगा। हमारा सीक्वेंस आप ध्यान देंगे, जैसे लिस्ट का सीक्वेंस क्या है बच्चों, दाल, चावल, रोटी, मिक्स वेज, अचार, पनीर मसाला और मलाई कोफ्ता। जो फर्स्ट आउटपुट आया है उसमें देखिए आउटपुट में चेंज हो गया है सीक्वेंस, अचार, दाल, चावल, मलाई कोफ्ता, पनीर मसाला, रोटी और मिक्स वेज। फिर हम उसको अप्लाई किए हैं नेक्स्ट रैंडम डॉट सफल फर्स्ट, फिर वही फंक्शन फिर से हमने कॉल किया है। फिर क्या आया है देखिए, फिर अगेन क्या हुआ है, सीक्वेंस चेंज हो गई है। तो इस तरह से यदि हम चाहते हैं कि स्वैपिंग हो जाए वैल्यू की, तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बच्चों यहाँ भी यदि आपको कोई फंक्शन का यूज़ नहीं समझ में आता है या भूल जाता है, तो आप उसके लिए आपको याद होगा हेल्प फंक्शंस का यूज़ हम कर सकते हैं। ये सभी मॉड्यूल के अंदर होता है, सभी मॉड्यूल में उस मॉड्यूल के फंक्शंस को डिफ़ाइन करता है, तो आप हेल्प फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यहाँ से हम और डिटेल में देखेंगे बच्चों, और पहले की चीज़ें एक बार रिकॉल भी करेंगे। इसको हम नेक्स्ट डे में देखेंगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मेन यहीं से हमारा स्टार्ट होगा, क्योंकि इस फंक्शन से रिलेटेड हमें बहुत कोडिंग करनी है। तो नेक्स्ट डे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को देखेंगे। थैंक यू।